आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम तक 2.0 में, जो कि एग्ज़ाम तक का ही एक ऑफिशियल चैनल है, जहां पर आपको जो है अगर बात की जाए तो स्टैटिक्स, जीके एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज वीडियोस मिलते हैं। ये जो वीडियो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान सकते हैं कि जो वर्तमान में कौन क्या वाला जो वीडियो आया था हमारा, उसी का पार्ट 2 है। इसमें हमने जो है ना प्रमुख देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कवर किया है। प्रमुख देशों के बिल्कुल हमने जो है टॉप 32-35 वर्ल्ड लीडर्स को ही शामिल किया है। अच्छा, इतने ही शामिल क्यों किए हैं? क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड अगर आपको इन देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी याद नहीं है तो फिर आपकी तैयारी कहीं ना कहीं लैग कर रही है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप लोग कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। क्विज करवाऊंगा मैं इसकी टेलीग्राम चैनल पर, जो सभी लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद क्विज को अटेम्प्ट जरूर से कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट जो है ना स्टार्ट करेंगे हम लोग यूएस से। हालांकि इंडिया के हम लोग शामिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंडिया के सबको पता है, ठीक है था, और इंडिया के हमने पिछले वीडियो में शामिल भी किए थे। यूएस के राष्ट्रपति कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में? जॉय बाइडेन है। जॉय बाइडेन के बारे में क्या याद रखना, 46th प्रेसिडेंट है यूएस के। एंड साथ में ये अगर बात की जाए तो ये है डेमोक्रेटिक पार्टी से। आपको पता होगा यूएस में दो ही पार्टी चलती है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से 46th राष्ट्रपति है यूएस के। 45th कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। अच्छा, फिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो कि है कमला हैरिस। आपको याद रखना है कमला हैरिस जो है 49th उपराष्ट्रपति है और पहली महिला उपराष्ट्रपति है अमेरिका की। तो ये भी आपको याद रखना है। यूएस का इतना लंबा लोकतंत्र है, मतलब भारत से भी पहले वो जो है लोकतंत्र हो गए थे, 49th उपराष्ट्रपति बन गए। अभी तक एक भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी थी। हालांकि इंडिया में भी अभी नहीं बनी है, लेकिन इंडिया में राष्ट्रपति बन चुके हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है ये जस्टिन ट्रूडो। इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट याद रखना, एक तो कनाडा वैसे भी चर्चा में रहता है इंडिया के साथ भी, एंड ये तीसरी बार रिसेंटली अपॉइंट हुए, मतलब तीसरी बार चुनाव जीता है। तो जस्टिन ट्रूडो का नाम याद रखना, ये कनाडा के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अभी भी बने हुए हैं, 2018 से शायद जो है ये लगातार बने हुए हैं। नेक्स्ट है यूके। यूके के प्राइम मिनिस्टर तो इम्पोर्टेंट है, बोरिस जॉनसन जो है ये हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर। एंड इन्हीं के टाइम पे अगर बात की जो यूरोपियन यूनियन से अलग होने का जो फैसला था ब्रेग्जिट, वो लिया गया 31 जनवरी 2020 को। तो हालांकि वैसे भी ये याद रखना है आपको बोरिस जॉनसन। अच्छा, दो नाम में कंफ्यूज हो सकता है, एक तो यूके के हैं बोरिस जॉनसन और एक हैं ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन। तो आपको याद रखना है स्कॉट मॉरिसन तो ऑस्ट्रेलिया के हैं एंड बोरिस जॉनसन यूके के हैं। इनमें काफ़ी बार कंफ्यूज होती हैं, इसलिए आपको याद रखना। नेक्स्ट है जापान के प्राइम मिनिस्टर। जो जापान के प्राइम मिनिस्टर एक साल के अंदर 3 चेंज हो चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा याद रखना किशिदो फुगाको इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे योशीहिदे सुगा, ठीक है ना, योशीहिदे सुगा थे, 1 साल तक रहे। उनसे पहले कौन थे? शिंजो आबे थे, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक रहे थे जापान के प्राइम मिनिस्टर। शिंजो आबे के बाद अभी बने थे योशीहिदे सुगा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, अभी बने किशिदो फुगाको। पार्टी तीनों की सेम है लेकिन लीडर्स चेंज हो चुके हैं। सो किशिदो फुगाको का नाम याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर एंड राष्ट्रपति दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेख हसीना जो है ना ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है वर्तमान में। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश आ गया तो उसकी ढाका टका ये सब नहीं बता रहे हैं, एंड साथ में और भी जो भी डिटेल्स होती है इंडिया के साथ इनकी क्या रिलेशन है वो सब मैं बताने नहीं आया हूँ। वो सब बताऊँगा, अलग से वीडियो बनाऊँगा, मतलब एशिया के अलग से देश, अफ्रीका के अलग से देश, तो वो सब हम लोग करेंगे धीरे धीरे। ये वीडियो है अभी लेटेस्ट और शॉर्ट वीडियो रहेगी प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के ऊपर। ये भी जो एसएससी जीडी एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद जो है बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं। अच्छा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान जो है ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको याद रखना है। एक सेकंड। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान जो है ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ अलवी जो है ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। दोनों का नाम आपको याद रखना है। कंटिन्यूसली इमरान खान चर्चाओं में रहते हैं, भले ही वो अच्छे कारण हो बुरे कारण हो, लेकिन चर्चाओं में तो रहते ही हैं। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर
तो श्रीलंका भारत के पड़ोसी देशों को कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, भले ही छोटा देश हो, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, और गोटाबाया राजपक्षे जो है राष्ट्रपति है। तो राजपक्षे तो फिक्स है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में जरूर से मिलेंगे। तो महिंदा तो प्रधानमंत्री ऐसे याद रखो, और राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राष्ट्रपति है। फिर नेपाल की अगर बात किया, शेर बहादुर देवबा, जी हाँ बिल्कुल, केपी शर्मा ओली वाले अब भूल जाओ, शेर बहादुर देवबा लगभग जो है 6-8 महीने इनको हो गए हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हुए। तो ये नेपाल के अभी नए प्राइम मिनिस्टर है, आपको याद रखना, शेर बहादुर देवबा। नेक्स्ट अगर बात करें नेपाल की राष्ट्रपति, यहाँ पर मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया, नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारे, विद्या देवी भंडारी। तो इनका नाम भी याद रखना, विद्या देवी जो है ये नेपाल की राष्ट्रपति हैं। फिर है नेपाल के राष्ट्रपति, अच्छा यहाँ पर स्लाइड में इंक्लूड है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट है चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग जो है ना, ये चाइना के राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, बोरिस जॉनसन के साथ कंफ्यूज नहीं होना, बोरिस जॉनसन यूके के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं स्कॉट मॉरिसन। न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डन, सेकंड टाइम रिसेंटली वापस से जो है प्राइम मिनिस्टर बनी है, इसलिए इनका नाम याद रखना। यहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष ही होता है। अपने यहाँ पर 5 वर्ष होता है, न्यूजीलैंड में 3 वर्ष होता है, यूएस में 4 वर्ष का होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब देख लीजिए। तो जेसिंडा आर्डन 2017 से ही न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है, एंड इन्होंने कोविड-19 में बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट किया था। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो पिछले साल वापस से अपॉइंट हुए थे, सो जोको विडोडो का नाम याद रखना है। फिर है साउथ अफ्रीका, देखो अब मैं टाल के देशों को क्यों ले रहा हूँ, इसका भी रीजन है। पहले तो भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश, मतलब सार्क वाले देश, फिर आसियान वाले सभी देश, ठीक है, साथ में जिन देशों के साथ में मिलिट्री हमारी एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज उनके ले लिया, प्लस कुछ जो इंपॉर्टेंट अभी जो अपॉइंट हुए हैं उनको ले लिया, ब्रिक्स वाले जो भी देश है 5 देश उनको भी ले लिया। तो ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट देश है, और इनके अलावा भी G7 के जो देश हैं या जो भी इंपॉर्टेंट देश है उनको लेना जरूरी होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात की साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के हैं सिरिल रामाफोसा, प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति। जोको विडोडो अभी नहीं है, अभी है सिरिल रामाफोसा, तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट है ब्राज़ील के राष्ट्रपति, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति है जेयर बोल्सोनारो, ये आपको याद रखना है, ब्राज़ील के हैं जेयर बोल्सोनारो प्रेजेंट टाइम में। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए सूरीनाम के राष्ट्रपति, साउथ अमेरिकन लैटिन अमेरिकन कंट्री देश है सूरीनाम, जिसके राष्ट्रपति हैं संतोखी प्रसाद, मतलब चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इनका नाम क्यों याद रखना है? ये 26 जनवरी को जो है हमारे चीफ गेस्ट बन सकते थे, चर्चाओं में थे, साथ में सूरीनाम वैसे ही चर्चाओं में रहता है भारत के कारण, तो ये जो है इनके लिए आपको याद रखना, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये सूरीनाम के राष्ट्रपति है। रशिया के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन जो है ना, ये रशिया के राष्ट्रपति है, काफ़ी सालों से हैं, आने वाले टाइम में भी यही रहने वाले, परमानेंटली याद रखना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, अगले साल इलेक्शन है, चर्चा में हैं, और इसीलिए आपको याद रखना इमैनुअल मैक्रो अभी जो है ये हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट हैं, रिसेंटली वापस से इलेक्शन में जीते थे, तो मार्क रूट का अभी नाम याद रखना है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। फिर है इजराइल के दोनों याद रखना है, क्योंकि दोनों पहले वाले चेंज हो चुके हैं। इजराइल के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट है, ठीक है ना, नफ्ताली बेनेट है, बेंजामिन नेतन्याहू जो है अभी नहीं है, नफ्ताली बेनेट इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड इजराइल के राष्ट्रपति भी है इजाक हरगोज, रूएल रेवलिन थे पहले, अभी इजाक हरगोज है। तो इन दोनों नए व्यक्तियों का नाम याद रखना है, पहले वालों में कंफ्यूज नहीं होना। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है और राष्ट्रपति है इजाक हरगोज। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए ईरान के राष्ट्रपति मैं क्यों बता रहा हूँ, एससीओ का 9th मेंबर बना है रिसेंटली, साथ में ईरान भारत के चाबार पोर्ट के कारण चर्चा में रहता है लगातार, और ये जो है इब्राहिम रईसी, ये अभी जो है टाइम मैगजीन की टॉप 100 की लिस्ट में भी आए थे, जहाँ पर हमारे 3 आए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ममता बनर्जी, साथ में अगर बात की है अदर पूनावाला, तो उनकी जगह ये भी थे, इसलिए थोड़ा सा चर्चा में है, याद रखना है। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति है, याद रखना। नेक्स्ट है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, इस्माइल साबरी, इनका नाम भी याद रखना, इस्माइल साबरी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर बने रिसेंटली, मतलब रिसेंटली यानी कि सितंबर महीने में। अब है नेक्स्ट है लेबनान के प्रधानमंत्री, लेबनान में भी पिछले 1 साल में मतलब 3-4 बार चेंज हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संकट चल रहा है हर चीज़ का, तो नजीब मिकाती जो है यहाँ के राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, थोड़ा सा याद रखना नजीब मिकाती। मैक्सिको के राष्ट्रपति,
एंड्रेज मैनुअल लोपेज, एंड्रोएज मैनुअल लोपेज। अभी आपको पता होगा एक लिस्ट आई थी, मतलब लाइक कि अप्रूवल रेटिंग, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की 70% अप्रूवल रेटिंग थी, सबसे ज़्यादा। उनके बाद में किसकी थी? मैक्सिको के राष्ट्रपति की भी थी। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी चर्चा में थे, एंड्रेज मैनुअल लोपेज। फिर इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अली अहमद, नोबेल के कारण ये चर्चा में, और वापस से ही अपॉइंट भी हो गए थे, सेकेंड टाइम भी इन्होंने जो है इलेक्शन जीत लिया है 2021 में ही। सो इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अली अहमद है। मंगोलिया के राष्ट्रपति, मंगोलिया के राष्ट्रपति रिसेंटली अपॉइंट हुए उखना खुरेलसुख, उखना खुरेलसुख जो है मंगोलिया के राष्ट्रपति है प्रेजेंट टाइम में। तो इनका नाम भी याद रखना है। अब इनके अलावा काफ़ी सारे देश होंगे, कुछ ना कुछ देश होंगे, लेकिन मैंने ये इंक्लूड लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं। बाकी जो भी होंगे ना, वो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है। हालांकि आज करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आया है, आज यानी कि 23 अक्टूबर को। बाकी डेली का डेली वीडियो आता है एग्जाम तक के मेन चैनल पर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखते हैं, उसके बाद टेलीग्राम पर क्विज लगाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। किसी भी एग्जाम में आपको जीके में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो आप लोग रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ, सब्सक्राइब करना हमारे दोनों ही चैनल्स को, साथ में बेल आइकन को दबाना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत।